रिश्तों के साथ पहली सैलरी की खुशी। सोनिया, अगर तुम्हारी सैलरी आ गई है तो इस महीने की ईएमआई प्लीज तुम भर दो। मेरी सैलरी में अभी थोड़ा समय लगेगा, अनूप ने अपनी पत्नी से कहा। श्योर, सोनिया ने काम करते करते कहा। दादी, पापा को सैलरी मिलती है, मम्मा को भी सैलरी मिलती है, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिलती। 8 साल की दीक्षा की बात सुनकर सोनिया और अनूप मुस्कुराने लगे। दीक्षा बेटा, पापा और मम्मा ऑफिस जाकर काम करते हैं, इसलिए उन्हें सैलरी मिलती है। मैं तो घर पर रहती हूँ। और दीक्षा की दादी अमिता जी ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन दीक्षा ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। दादी, आप घर पर रहकर भी कितना काम करती हो। मम्मा पापा के ऑफिस जाने से लेकर वापस आने तक आप मेरी और इस घर की देखभाल करती हैं। मेरी पढ़ाई का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। आप मुझे पढ़ाती हैं और साथ ही मेरी सभी एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी अच्छे से करवाती हैं, इसलिए मैं क्लास में टॉप करती हूँ। आप सब कुछ अच्छे से मैनेज करती हैं, तभी तो मम्मा पापा बेफिक्र होकर अपने ऑफिस का काम कर पाते हैं। और आपके हिसाब से ये सब काम की कोई कीमत नहीं है, इसलिए कोई सैलरी भी नहीं। दीक्षा की बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। किसने कहा कि इन सब कामों की कोई कीमत नहीं है और मुझे सैलरी नहीं मिलती? तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार और सम्मान है, ये मेरी सैलरी है। मेरा और सोनिया का रिश्ता सास बहू से ज्यादा दोस्त का है, ये मेरी सैलरी है। मेरा बेटा मुझे मान देता है और मेरी कोई बात अनसुनी नहीं करता, ये मेरी सैलरी है। मैं तुम्हारी मम्मा से या पापा से कभी पैसे मांगती हूँ तो उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कितने और क्यों चाहिए। ये विश्वास मेरी सैलरी है। दीक्षा बेटा, हमेशा सैलरी कागज के रूप में मिले ये जरूरी नहीं है। मेरी कमाई, मेरी सैलरी, ये रिश्ते हैं जो मैंने कमाए हैं। बेटा, पैसा सभी कमा लेते हैं, लेकिन रिश्ते कमाना बहुत मुश्किल होता है और मैंने ये भरपूर कमाए हैं। दादी की बात सुनकर दीक्षा, सच्ची दादी आप तो बहुत अमीर हो, कहकर गले लग गई। लेकिन माँ, दीक्षा ने सही कहा, आप हो तभी तो मैं और अनूप निश्चिंत होकर अपना काम कर पाते हैं। सच बताइएगा, क्या आपका मन नहीं करता कि आपकी खुद की कमाई हो, जिसे खर्च करने के लिए न किसी से इजाजत लेनी पड़े और न किसी को हिसाब देना पड़े? सोनिया ने अमिता जी का हाथ पकड़कर कहा। वैसे मुझे हमेशा नहीं, कभी कभी लगता है जब तुम सबके लिए कुछ खरीदना चाहती हो, अमिता जी ने हिचकते हुए कहा। वही तो मैं भी कल से दादी को समझा रही हूँ कि आप ट्यूशन क्लास शुरू कर दीजिए, लेकिन दादी ने मना कर दिया। दीक्षा की बात सुनकर सोनिया और अनूप अमिता जी की तरफ देखने लगते हैं। माँ, ये दीक्षा क्या कह रही है और ये ट्यूशन क्लास का क्या चक्कर है? अनूप बोला। अरे कुछ नहीं, ये दीक्षा ऐसे ही बात बना रही है। अमिता जी ने बात को टालना चाहा। मम्मा पापा, मैं बताती हूँ, मेरी दोस्त नेहा की मम्मी ने पूछा कि तुम क्लास में हमेशा टॉप करती हो, किससे ट्यूशन लेती हो? मैंने उन्हें बताया कि मुझे मेरी दादी पढ़ाती हैं, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वे दादी से मिलने भी आई थी और उन्होंने दादी से कहा कि नेहा और साथ के 2-4 बच्चे हैं जो उनकी ट्यूशन ले लें, लेकिन दादी ने कहा कि उनसे नहीं होगा। माँ, आपने मना क्यों कर दिया? ये तो अच्छी बात है, आपने मुझे पढ़ाया और अब आप दीक्षा को भी अच्छे से पढ़ा रही हैं, फिर आपसे क्यों नहीं होगा? अनूप ने हौसला देते हुए अमिता जी को ट्यूशन देने के लिए तैयार कर लिया। 1 महीने बाद अमिता जी आइसक्रीम पार्लर में अनूप, सोनिया और दीक्षा के साथ अपनी पहली सैलरी मिलने की खुशी में पार्टी कर रही थी। आज अमिता जी के चेहरे पर रिश्तों की कमाई के साथ उनकी पहली सैलरी का सुख और संतोष का आनंद आंखों में खुशी बनकर बह रहा था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।